हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था क्लास 9 का। तो आगे मैं फर्दर आप लोगों को सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सेल के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा बुक्स में या कहीं भी। लेकिन आपको सबसे पहले इसमें इस टॉपिक पे क्या फोकस करना है, तो आपको ये जानना है कि पहले तो आप लोगों ने जाना सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, और उसके बाद फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब बताया था और भी कुछ मैंने हॉट्स भी डिस्कस किए थे। तो अभी आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेल को आप कैसे देख सकते हो, प्लांट में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक्टिविटी के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो कि सेल है क्या, कैसे हम उसको पता करें। तो हम लोग प्लांट में एक्टिविटी के थ्रू आज डिस्कस करेंगे कि हम सेल को कैसे देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें एक्टिविटी। मेरा एम क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट सेल्स। अब हमको क्या ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स है क्या। तो अब इसको हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मेथड है। तो मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक सेपरेट कर लेंगे एक थिन ऑनियन स्केल को ऑनियन से। तो ऑनियन तो आप लोग सब लोगों ने देखा ही होगा। तो ऑनियन को आप लेंगे और ले करके उसके स्केल को ऑनियन से सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद उसको टीयर करेंगे। और उसका जो कॉनकेव साइज़ आप देखते होगे, ऑनियन में एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव साइज़ होता है। तो जो कॉनकेव साइड है उसको आप जब देखोगे तो अब ऐसे भी देखो तो क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, थीन है। और मेम्ब्रेनस ओनियन पील, उसमें मेम्ब्रेन है, कई लेयर हैं, पीसेस है। और उसको हम लोग उसके आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। तो आप इतना सारा चीज़ आप ओनियन को देख करके कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि उसमें उसका आउटर लेयर, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को देख लो कि उस किसी भी चीज़ को पहले से बाहर से कोई चीज़ कवर करता है, तब जा कर के उसका इंटरनल पोर्शन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यूज़ या सेल क्या है, तो उसे हम लोग टिश्यूज़ या सेल भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस। थर्ड पॉइंट है क्या कि अब क्या करो आप लोग कि या हम लोग क्या करेंगे कि इस ओनियन पील का जो पीस है उसको अच्छे से क्या करेंगे, वॉच ग्लास जिसमें कि वाटर है उसमें इसको डाल देंगे। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट, कट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पील। तो आप उसके स्मॉल पोर्शन को कट कर लीजिए और कट करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्लैट ग्लास स्लाइड में जा कर के रख देंगे और उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे वाटर को और उसके और पानी थोड़ा सा उसमें डालने के बाद अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब एक जैसा कि आप कोई भी ब्रश ले लो, जैसे पेंट ब्रश है वो है, उससे आप उसको स्प्रेड कर दो। और उसके बाद फिर जब स्प्रेड कर दोगे आप, तो आप उसके बाद आप लोग क्या हम लोग क्या करेंगे कि उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ सेफ्रानीन का कुछ ड्रॉप हम लोग उसमें डालते हैं। और डालने के बाद ये सारा चीज़ लेबोरेटरी में होता है। आप लेबोरेटरी में जा कर के अपने स्कूल से या किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर क्या है कि ड्रेन आउट द एक्सेस स्ट्रेन। अगर ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो ड्रेन आउट होगा एंड माउंट द ओनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन अंडर अ कवर स्लिप। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। अब उसके लिए पहले उसका स्टेनिंग ज़रूरी है। तो स्टेनिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेफ्रानिन से। और उसके बाद फिर हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे कि स्लाइड, अब वो स्लाइड तैयार हो गया। एक तरह से आप ये समझो कि हमको एक स्लाइड तैयार करना है और उस स्लाइड को तैयार करके तब जा करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जिसका कि हाई पावर होता है, मतलब कहने का मतलब हाई पावर का मतलब वो किसी भी चीज़ को माइन्यूटली
मतलब छोटा से छोटी चीज़ को हम लोग उसको मैग्नीफाई कर करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो द एपिडर्मल सेल्स जो ऑनियन पील का है वो देखा जा सकता है रेगुलरली अरेंज्ड लीनियर और रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट्स विथ रिजिड सेल वॉल्स। अब आपको पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो अब इसमें हम लोगों ने ऐसा स्लाइड बनाया, स्लाइड बना करके क्या ऑब्जर्व किया, तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उसका जो एपिडर्मल आउटर सेल्स है ऑनियन पील का वो देखा जा सकता है, उसका आउटर कवरिंग देखा, एपिडर्मिस को हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से रेगुलरली अरेंज्ड है लीनियर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विथ रिजिड सेल वॉल के साथ। तो एकदम से मतलब कहने का मतलब एकदम रेगुलरली उसका, जैसे कि आप ओनियन का देखते हो बाहर से, उसी तरह से उसमें आप उसके एपिडर्मिस को मतलब उसका आउटर कवरिंग को, आप तो ऐसे होल देखते हो ना, आप ये सोच लो कि सिर्फ पिल है, उसका ऑनियन पिल है, उसमें भी कई लेयर्स हो सकते हैं, उसके एपिडर्मिस का, उसका एकदम आउटर लेयर को भी आप कई लेयर में देख सकते हो। इससे तो है ना, इसमें देखो कि कितना सारा है जो कि हम लोग ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। और सेल वॉल को भी आराम से, रिजिड सेल वॉल्स कहने का मतलब ये हुआ कि सेल वॉल तो टफ होगा ही, क्योंकि लिग्निन और ये उसका डिपोजिशन होता है। न्यूक्लियस जो है वो पुश टुवर्ड्स द पेरीफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल वैक्यूल। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप जो ये देखे हो ऑनियन पिल का स्लाइड बना करके, तो ऐसे तो किसी भी सेल का न्यूक्लियस आपको दिखेगा नहीं, बट आप अगर उस तरह से देखोगे तो वो किस तरह से न्यूक्लियस उस सेल में अरेंज्ड है वो भी आपको दिख रहा है। पेरीफेरी कहने का मतलब कि वो आपके सेल के आउटर पोर्शन में, वो मतलब सेंट्रल पोर्शन में नहीं, उसके आउटर पोर्शन में वो अरेंज्ड है। और सेंट्रल में क्या है, वैक्यूल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा भी होता है क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है उसमें। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो इमीडिएटली इसको क्या, पिल को जो है वो रख देना है, ऑनियन बल्ब जो भी है उसका वाटर कंटेनिंग, और उसके बाद पेट्री डिशेज टू अवॉइड इट्स फोल्डिंग एंड ड्राइंग। मतलब ऐसा देखना है कि उसको उसमें फोल्ड वगैरह ना आए, ताकि वो अच्छा से वो दिख पाएगा, और उसको वो ना उतना इसको अवॉइड करना है ड्राइंग को। अब उसके बाद स्प्रेड कर देना है पिल को यूनिफॉर्मली। अब आराम से स्लाइड पे आप उसको रख दो, और रखने के बाद एक्सेस जो स्टेन है वो उसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि देयर शुड बी नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप। तो यहाँ पे कोई भी एयर बबल्स जो है वो कवर स्लिप पे नहीं दिखना चाहिए। अब इसके बाद फिर सेल थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेटेड किया गया जर्मन बायोलॉजिस्ट एमजे स्केल्टन इन 1838। तो आप यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको यदि बताया कि कैसे आप प्लांट में सेल को देख सकते हो। अब थोड़ा सा हॉट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इन द बॉडी आर ब्रेन। आप लोग सब जानते होंगे कि आपके बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो वो है ब्रेन, ठीक है। तो या आप न्यूरॉन भी बोल सकते हो। तो जैसे ब्रेन का सेल बना किससे है, तो न्यूरॉन डेंड्रियोट्स वगैरह से ही तो बना है, तो जो कि विच कैन लीव ऑन इंटायर लाइफ टाइम। मतलब आपके पूरी ज़िंदगी में जब तक आप जीवित हो तब तक वो जो है वो सेल आपका रहता ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये हॉट्स जो है इसको आप लोग इसको याद कर सकते हो, इस पर फोकस कर सकते हैं आप कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से आपका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज टाइप का भी कुछ इससे डेवलप करता है। उसके बाद अब यहाँ पे है कि डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसके थ्रू हुआ था, तो कॉनॉल और रुस्का 1939 में, जिन्होंने मेड किया था ये पॉसिबल करना कि ऑब्जर्व
ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स, मतलब आप जो है सेल ऑर्गेनेल्स को, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको आप आराम से देख सकते हो। तो आप हम लोगों के इस सुविधा के लिए इन्होंने कनॉल रुस्का ने 1939 में एक बनाया था, क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद फिर आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यूजेज अ लेंस क्लोज टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड टू कॉल लाइट विच फोकस द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जो हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट किए, आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर तो आप ऐसे नेकेड आई से, अगर आप ओनियन पील को आप अलग अलग भी करो तो आप नहीं देख सकते हैं, या हम लोग कोई भी नहीं देख सकते हैं इसको नेकेड आई से। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कि आराम से हम लोग को दिख रहा है सेल्स ऑफ ओनियन पील। ओनियन पील का जो सेल्स है वो आराम से दिख रहा है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल वॉल हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो किसी भी सेल में बेसिकली साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। आप यहाँ पे देखो पेरिफेरली इसमें अरेंजमेंट दिख रहा है, न्यूक्लियस का सेंटर में नहीं दिख रहा है। सब ये इस टाइप का रूम लाइक स्ट्रक्चर टाइप का ये सेल दिख रहा है, और ये सारा सेल्स जो है उसमें न्यूक्लियस जो है आपका पेरिफेरली अरेंज्ड है। ओके, तो we will discuss further topic of cell in the next video. Please like my video, subscribe my channel and share to your friends. Thank you. Bye bye.